नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक आनंद। इस सप्ताह का WWE का रॉ रेटिंग के मामले में बड़ा ख़राब रह सकता था, क्योंकि इस सप्ताह रॉ का मुकाबला एक तगड़े फुटबॉल खेल के साथ था। इस फुटबॉल खेल ने अभी तक का सबसे बेहतरीन रेटिंग हासिल किया है। उम्मीद ये की जा रही थी कि WWE के रॉ को बड़ी कठिनाई होगी। इस बात को WWE भी समझ रहा था, इसीलिए इस शो को ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के साथ हाईलाइट वो करने वाले थे, लेकिन ड्रू मैकइंटायर मैच कर नहीं पाए, उन्हें कोरोना वायरस हो गया। ये खबर पहले ही आ गई थी पब्लिकली, इंटरनेट पर सब लोग जान रहे थे। लोगों में एक दिलचस्पी थी कि क्या बात है, नहीं है, और वो जानना चाहते थे। क्यूरियोसिटी फैक्टर था। लोगों ने अच्छी खासी संख्या में रॉ देखना स्टार्ट किया और पहला आवर का जो रेटिंग है वो काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन उसके बाद पूरा शो गड़बड़ा गया। इस शो में ड्रू मैकइंटायर की जगह ट्रिपल एच, जो बहुत कम टेलीविज़न पर दिखते हैं, उनके साथ रैंडी ऑर्टन का मैच को फिक्स किया गया। लेकिन थर्ड आवर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, यानी ट्रिपल एच की वजह से रेटिंग का असर तो पड़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। और ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच को लेकर लोग उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन ड्रू मैकइंटायर को लोग देखना चाहते थे। और इसमें एक और पॉइंट है, जब आप रेटिंग को ब्रेक डाउन करते हैं तो टीनेज लड़कियां जो है, टीनेज महिलाएं जो हैं और औरतें जो हैं, उन्होंने बहुत ही जल्दी शो को छोड़ दिया। मतलब आगे शो को उन्होंने नहीं देखा। ड्रॉप आउट रेट उनका बहुत ज़्यादा था। और टीनेज बॉयज़ हैं या लड़के हैं, वो अच्छी खासी संख्या में उन्होंने ट्रिपल एच के मैच को भी देखा। तो ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन टीनेज बॉयज़ को तो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन टीनेज गर्ल्स को नहीं करते हैं। ये भी कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एच किसी पिछले जनरेशन के हैं और उनका जो गिमिक है और उनका जो पर्सनालिटी है वो लड़कों को, मैंस मैन वाली पर्सनालिटी है उनकी, तो लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। सलमान खान टाइप उनकी पर्सनालिटी है। लेकिन ड्रू मैकइंटायर को लेकर एक सुखद खबर ये है, क्योंकि इस साल WWE ने ड्रू मैकइंटायर के ऊपर बहुत बेहतर काम किया और हमने इसकी प्रशंसा भी लगातार की। लेकिन आप आम सालों में इस बात को जान सकते हैं कि कौन रेसलर कितना ओवर हो रहा, क्राउड के बीच में, क्राउड के रिएक्शन को सुनकर वो कितना आवाज़ किसी के लिए कर रहे हैं, साइंस लेके आते हैं मर्चेंडाइज वगैरह को लेके। और मर्चेंडाइज भी आमतौर पर, ज़्यादातर मर्चेंडाइज आपको ऑनलाइन बिकने के मुकाबले लाइव इवेंट पर बिकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता था जिसके आधार पर यह तय किया जाता था कौन रेसलर कितना पॉपुलर है। अब इंटरनेट के दौर में और टेलीविज़न के दौर में इन सब चीज़ों को समझ पाना ज़रा कठिन होता है। लेकिन इस सप्ताह के रॉ में एक बात तो स्पष्ट है कि ड्रू मैकइंटायर का एक्सपेरिमेंट WWE का फ्लॉप नहीं रहा है। ड्रू मैकइंटायर लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। अगर लोग केयर नहीं करते ड्रू मैकइंटायर को लेकर, तो इतनी अच्छी संख्या में लोग रॉ को देखना स्टार्ट नहीं करते। और ये न्यूज़ इंटरनेट पर कुछ घंटा पहले ही सार्वजनिक हुआ था, यानी लोगों में उत्साह था इस बात को लेके। लोग जानना चाहते थे ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि बड़े स्टार हैं, WWE ने उन्हें पुश किया था। और WWE को भी राहत की सांस लेनी चाहिए कि कम से कम उन्होंने एक साल जिस रेसलर के ऊपर इन्वेस्ट किया वो बेकार नहीं गया। और अच्छी बात यह है कि महिलाओं के बीच ड्रू मैकइंटायर ज़्यादा पॉपुलर है। WWE को और रेसलिंग इंडस्ट्री को ऐसे लोग चाहिए जो खास करके टीनेज बॉयज़ और लड़कियों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर हों। धन्यवाद।